आप देख रहे हैं पॉइंट बिहार। आइए जानते हैं बिहार की आज दिन भर की टॉप और प्रमुख खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बिहार के पूर्णिया में नए एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मौजूद रहे। मोदी ने एयरपोर्ट के बाद रोड शो किया और लगभग 40,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने आवास योजना के लाभार्थियों को घर की चाबियां भी सौंपी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में विकास तेजी से होगा और यह एयरपोर्ट सीमांचल इलाके के लिए बड़ी सौगात साबित होगा। त्योहारी सीजन में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने भागलपुर से विशेष ट्रेनों की सुविधा शुरू करने का फैसला किया है। दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ महापर्व के दौरान लाखों लोग घर लौटते हैं। ऐसे में इन ट्रेनों से सफर आसान होगा। जानकारी के अनुसार 1 लाख से अधिक अतिरिक्त बर्थ उपलब्ध कराई जाएंगी। दिल्ली भागलपुर पूजा स्पेशल ट्रेन हर मंगलवार को चलेगी और वापसी ट्रेन बुधवार को रवाना होगी। इसके अलावा आनंद विहार से भागलपुर के लिए रोजाना विशेष ट्रेन की व्यवस्था की गई है। रेलवे का कहना है कि इससे भीड़ कम होगी और यात्रियों को राहत मिलेगी। बिहार के भागलपुर जिले में भागलपुर अगरपुर कोतवाली सड़क का निर्माण होगा। यह सड़क 2 लेन होगी और उसकी लागत करीब 101 करोड़ रुपए होगी। सरकार ने इस काम के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं। सड़क की लंबाई करीब 17 किलोमीटर होगी। निर्माण दिसंबर महीने में शुरू हो सकता है यदि सभी प्रक्रिया समय पर पूरी हो जाए। काम पूरा होने में करीब 24 महीने लगेंगे और बनी सड़क को 5 वर्षों तक मेंटेनेंस के तहत रखा जाएगा। इससे इलाके के लोगों को आवागमन में आसानी और समय की बचत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो लोग अभी कल घूमते रहते हैं उन्हें मखाना का नाम पता नहीं था। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधा और कहा कि पिछली सरकारों में मखाना और मखाना किसानों की अनदेखी हुई है। मोदी ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड बनाने का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अलावा मखाना क्षेत्र के विकास के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए की योजनाएं मंजूर की गई हैं ताकि किसानों को बेहतर दाम मिले और टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़े। दानापुर जोगबनी वंदे भारत एक्सप्रेस की नियमित सेवा 17 सितंबर से शुरू हो गई है। यह ट्रेन दानापुर से शाम 5:30 बजे चलेगी और जोगबनी पहुंचेगी, जबकि वापसी में यह सुबह 3:25 पर जोगबनी से रवाना होकर रात 11:30 पर दानापुर पहुंचेगी। किराए में चेयर कार का भाड़ा 1,320 रुपए और एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 2,375 रुपए तय किया गया है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पूर्णिया, खगड़िया, सहरसा और मधेपुरा समेत कई स्टेशनों पर यह ट्रेन रुकेगी, जिससे यात्रियों को तेज और आरामदायक सफर मिलेगा। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस भर्ती 2025 की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती में 800 से अधिक पदों पर उम्मीदवारों का चयन होगा। इसके लिए ITI, डिप्लोमा और स्नातक डिग्री धारक आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष रखी गई है और आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। खास बात यह है कि इसमें किसी भी उम्मीदवार से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर 2025 तय की गई है। यह भर्ती पूरे देश के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के लिए होगी। बिहार के दानापुर रेल मंडल के कई छोटे मध्यम दर्जे के स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए नई व्यवस्था की जा रही है। पटना जंक्शन और दानापुर की तर्ज पर इन स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड और कोच गाइडेंस सिस्टम लगाया जाएगा ताकि ट्रेन के आगमन, प्रस्थान और प्लेटफॉर्म संख्या की जानकारी आसानी से मिल सके। इस योजना में बिहिया, रघुनाथपुर, डुमरांव, दिलदार नगर, जमुई, जहानाबाद, राजगीर, बिहार शरीफ, फतुहा, बाढ़, बख्तियारपुर और तारिगना स्टेशन शामिल हैं। रेलवे प्रशासन ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और अनुमान है कि इस काम में करीब 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर सहित कुल 1,732 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया 6 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 5 नवंबर 2025 तक चलेगी। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित परीक्षा, दस्तावेजों का सत्यापन और कुछ पदों के लिए साक्षात्कार शामिल होगा। उम्मीदवारों से अपील की गई है कि आवेदन करने से पहले सभी योग्यता और आयु सीमा की शर्तें ध्यान से पढ़ लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया की जनसभा में कांग्रेस और राजद पर हमला करते हुए कहा कि बिहार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बिहार की तुलना बीड़ी से करते हैं, जिससे राज्य की साख को नुकसान होता है। मोदी ने बताया कि बिहार में हजारों करोड़ के विकास कार्य हो रहे हैं। राजगीर में एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट, सिमरिया पुल जैसे प्रोजेक्ट्स। उन्होंने कहा कि देश को यह दिखाना है कि बिहार में कितनी प्रगति हुई है।